नमस्ते योगीज, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और योग अभ्यास कर रहे हैं। चलिए, तो आज हम बात करते हैं हमारी प्रेगनेंसी की पार्ट 3 यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर विच इज़ 4 to 6 मंथ। अब हमें 4 से 6 महीने के बीच में किस तरीके के योग आसन करने चाहिए कि हमारा बेबी भी स्वस्थ रहे और हम भी स्वस्थ रहे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर इस ट्राइमेस्टर में हमें लगता है कि हमें थायराइड बढ़ चुका है, क्योंकि डॉक्टर्स तो एडवाइस करते हैं कि आप उसका चेकअप करवाइए। तो अगर हमें पता चल जाता है तो हमें थायराइड को कंट्रोल करने के लिए भी आसन इसमें इंक्लूड कर देने हैं। थायराइड के लिए जो वीडियोस हैं वो हम पहले से अपलोड कर चुके हैं। बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप थायराइड के दवाइयाँ लेते रहिए, लेकिन इन योग अभ्यास से वो आगे कंटिन्यू नहीं होगी। चलिए, तो आज हम जो बात करेंगे सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे कैट एंड काउ पोज। यहाँ हम अप एंड डाउन, अप डाउन, up, down, up, down, up and down, and relax, relax in Vajrasana। और यहीं से हम करेंगे कटी चक्रासन का अभ्यास, यानी कि आपकी बॉडी को हल्का सा ट्विस्ट करेंगे। चलिए, कमर सीधी रहेगी, आपके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल रहेगी। तो सबसे पहले हम शोल्डर को पीछे की तरफ करेंगे। मेक श्योर कि हमारा जो स्टोमक एरिया है वो बहुत ज़्यादा ट्विस्ट ना हो, केवल हम शोल्डर को अभी ट्विस्ट कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड लास्ट 10। अब बैठ जाएंगे सुखासन में और अब हम करेंगे साइड ट्विस्टिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। अपनी ब्रीदिंग को रिलैक्स होने देंगे और फिर हम करेंगे, जैसा कि मैं बताती हूँ, कि बद्ध कोणासन, बटरफ्लाई। प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के लिए बहुत अच्छा आसन है, बहुत फायदेमंद आसन है। तो बटरफ्लाई करेंगे। कभी कभी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें एक पैर पे एक नर्व जो रहती है, जैसे साइटिका कहा जाता है, वहाँ पर भी पेन हो जाता है, क्योंकि हमारा बॉडी का वेट बढ़ रहा होता है। तो उसके लिए भी बटरफ्लाई आसन बहुत अच्छा है। इस तरीके से कमर हमारी सीधी रहेगी, चेहरे पर ऑलवेज एक स्माइल रहेगी एंड रिलैक्स, रिलैक्स करेंगे। और नेक्स्ट हम करेंगे अर्ध हलासन का अभ्यास या फिर विपरीत करनी का अभ्यास। तो हम दोनों ट्राई करेंगे। इसके लिए हम लेट जाएंगे, पीठ के बल अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स कर देंगे और अपने पैरों को 90 डिग्री पर लेकर जाएंगे। हम अगर कंफर्टेबल हैं तो डायरेक्ट ले जाएं, और अगर नहीं कंफर्टेबल है तो सबसे पहले नीज को इस तरीके से फोल्ड कर देंगे ऊपर की तरफ और अब स्ट्रेट करेंगे।
and hold. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. रिलैक्स। और नेक्स्ट हम करेंगे विपरीत करनी। फिर से पैरों को फोल्ड करेंगे ऊपर की तरफ। मेक श्योर कि हमारे पेट की तरफ बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं आए, इसके लिए हम अपने हिप एरिया के नीचे एक पिलो रख देंगे और होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और धीरे धीरे वापस आ जाएंगे एंड रिलैक्स। और धीरे से राइट साइड से करवट लेकर उठ के बैठ जाएंगे। बहुत ज़्यादा झटके से नहीं उठना है। और इसके पहले हम बात करेंगे कि अर्ध हलासन और विपरीत करनी आसन जिसका भी हमने अभ्यास किया है, तो आप इसको वॉल के सपोर्ट से करेंगे, बिना वॉल के सपोर्ट से नहीं करेंगे। और इस आसन के फायदे क्या क्या हैं, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पैरों में सूजन रहती है, पैरों में स्वेलिंग रहती है, उसके लिए ये आसन बहुत अच्छा है। आपके पैरों का दर्द इंस्टेंट पर खत्म हो जाएगा। आप रात को सोते समय भी इस आसन को कर सकते हैं। कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें इसे सीक्वेंस में ही करना है। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा देर तक खड़ी रह गई हूँ और मुझे पेन हो रहा है, तो आप जब रेस्ट करते हैं तो भी आप वॉल के सपोर्ट से पैरों को ऊपर की तरफ होल्ड कर सकते हैं, जिससे वेरिकोस की जो प्रॉब्लम रहती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वेरिकोस वेन्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। और जो विपरीत करनी हमने जो अभी आसन किया जिसमें हमने अपने हिप एरिया को ऊपर उठाया, वहाँ पर भी आप नीचे पिलो का सपोर्ट ज़रूर लीजिए ताकि हमारी बॉडी पे बहुत ज़्यादा वेट नहीं पड़ेगा। चलिए, ये तो हो गई आसनों की बात। आप खुद से करेंगे तो आप खुद फील करेंगे कि मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा हल्कापन और स्फूर्ति हो रही है और चिड़चिड़ापन, ये चीज़ें नहीं हो रही है। अब बात करते हैं वॉमिटिंग की, क्योंकि इस ट्राइमेस्टर में वॉमिटिंग होना एक आम बात है। तो अब हम क्या करें वॉमिटिंग के लिए? दवाइयाँ तो हम ले रहे हैं, क्या हम दवाइयों को स्किप कर सकते हैं? ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा आपको वॉमिटिंग हो रही है, ज़रा सी स्मेल से भी वॉमिटिंग हो रही है, तो आप अपने बेड के पास में साबुन रख सकते हैं या बहुत अच्छा खुशबू वाला परफ्यूम रख सकते हैं। अगर आपको सूट हो रहा है, आप हल्का सा उसे हाथ के ऊपर लगाकर इसको थोड़ी थोड़ी देर में स्मेल करेंगे तो आपको वॉमिटिंग फॉर श्योर नहीं आएगी। दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। ठीक है, दूसरी बात करते हैं पैरों में दर्द की। पैरों में दर्द होना एक आम समस्या है, क्योंकि हमारी अपर बॉडी का वेट ड्यू टू प्रेगनेंसी बढ़ जाता है। तो अब हम क्या करें, तो आप ऑयल मसाज ज़रूर कीजिए। ऑयल मसाज करने का भी तरीका है, आप ऊपर से नीचे ही ऑयल को लेकर जाएंगे, नीचे से ऊपर हम अपने ऑयल मसाज नहीं करेंगे। बहुत अच्छे से हल्के से हम ऑयलिंग की मसाज कर सकते हैं। दूसरी बात, खाने में क्या खाएं, तो आप सब कुछ खा सकते हैं। डॉक्टर्स का जो डाइट चार्ट है उसे आप फॉलो कीजिए। कभी कभी हम चीट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट पार्ट में भी बताया था कि हमारा मन भरना चाहिए, हमारा पेट नहीं भरना चाहिए, ताकि बच्चे को भी प्रॉब्लम ना हो और आप भी अच्छे से स्वस्थ रहें। तो आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और योग अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।